प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। इसके गुणनखंड करने थे हमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारी संख्या थी हमारी x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x माइनस के 5। देखिए मैंने आपको बताया था गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या की गुणा करते हैं। यहाँ पहली संख्या है 1, आखिरी संख्या है 5। 1 की 5 में गुणा करेंगे 5 आता है। तो 5 के टुकड़े जिनको हम देखते हैं कि बीच में, वैसे तो गुणनखंड करने के लिए बीच वाली संख्या देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई बीच में संख्या नहीं आती क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक तो संख्या 1 है, एक 5 है। 5 जगह 5 आता है और 5 के अगर टुकड़े करते हैं यानी कि 5 हमारी केवल 1 और 5 इन दोनों संख्याओं से हुई ही कटती है। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि जिसके बहुपद हो गए, इसके संभावित शून्यांक जो हो गए, यहाँ लिखेंगे बहुपद का संभावित शून्यांक कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया +-1 और किससे कटेगा ये +-5 से। ये दो ही हैं संभावित शून्यांक, यानी दो संख्या से ही कटती है। और मैंने आपको बताया था ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, ये भी प्लस की हो सकती है और माइनस की हो सकती है। अब इन दोनों को अलग अलग x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे, जिसमें भी 0 आ जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं, माइनस का रखते हैं। बहुपद में यानी बहुपद में x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर x का मान चलिए 1 रखते हैं। यानी px का मान दे रखा था हमारा x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5, ये दे रखा था। x का मान 1 रखते हैं। p1 बराबर 1³ माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस के 5। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 9 माइनस के 5। अब यहाँ देख रहे हैं हम p का मान जब हमने 1 रखा तो इसका मान हमारा 0 के बराबर नहीं आया। जब हम 0 के बराबर नहीं आता तो इसको हम अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम इसको दूसरी टाइप से करेंगे। दूसरी टाइप से मतलब अभी तो हमने x का मान x माइनस 1 बराबर 0 रखा, अब हम रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक 0 नहीं आता हमें दोनों टाइप से करना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे, बहुपद में x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 रखने पर इस बार हम -1 रख के देखते हैं। चलिए p इंटू -1 बराबर, ये था हमारा पहले बहुपद लिख लीजिए, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस के 5 ये था। तो यहाँ रखते हैं -1, -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 और माइनस के 5 करिए। चलिए -1 का क्यूब -1 गुना -1 गुना -1 -1 माइनस 3 -1 गुना -1 प्लस का 1 और प्लस का 1 इंटू माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस प्लस के 9 और माइनस के 5। ठीक है। अब देखिए -1 माइनस के 4 -4 और -5 माइनस के 9, अब माइनस के 9 प्लस के 9 ये आ जाता है हमारा 0। यानी कि अगर हम p का मान x का मान माइनस का 1 रख देते हैं तो यहाँ पर इसका मान हमारा 0 के बराबर आ जाता है। जब 0 के बराबर आ जाता है तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उस तरह से लिखेंगे, अतः x बराबर -1 px का शून्यंक है। और जब ये हमारा px का शून्यंक होगा, इसीलिए x प्लस 1 एक गुणनखंड है। x प्लस 1 एक हमारा गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो उसी तरह से करते हैं जैसे हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में किया था। बहुपद था हमारा x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5 बराबर, अब हमने क्या किया था, इसको हमने किया था, किससे हमने भाग किया था, जिसके मान आ रहा है x प्लस 1 से, तो जाता हमारा x प्लस 1 और इसके बाद हमने इसकी जो बहुपद के इसके हमें जो भाग करना है, इससे से यहाँ लिखेंगे बहुपद को मान के चलते हैं, को x प्लस 1 से भाग करने पर। अब हमने इसको इससे
x+1 से इसको भाग करना है। इस बहुपद को अब हम x+1 से भाग करते हैं। चलिए भाग करते हैं इसको x+1 से। तो x+1 भाग किसको करना है, x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5 से। देखिए भाग करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम पहली संख्या देखते हैं। यहाँ पर पहली संख्या है x, यहाँ पहली संख्या है x³। इसकी कितने में गुणा करें कि x³ आ जाए x² में, क्योंकि अंतर एक का ही है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, तो x² का अंतर है, तो यहाँ पर x² लिख देते हैं। अब जो हमने यहाँ पर x² लिखा, इसकी अब पूरे में गुणा होगी। x² की x में करेंगे x³ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दी, x² की 1 में करेंगे x²। जो चिन्ह यहाँ होता है उसका उल्टा चिन्ह लगाते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस। अब ये कट जाती है। माइनस का 3x² माइनस का 1x², तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लेता है, तो माइनस के 4x² यहाँ पर बच जाता है। ऊपर से उतारा माइनस के 9x, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब तरीका वही है, जब पहली संख्या देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x² है, यानी कि इस पहली संख्या की कितने में गुणा करें कि 4x² आ जाए। कितने में करेंगे, यहाँ करेंगे सिर्फ हम 4x से। देखिए अब 4x की x में करेंगे माइनस के 4x² प्लस माइनस माइनस 4x की 1 में करेंगे 4x। लाइन खींच दीजिए, इसका उल्टा चिन्ह लगाइए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाता है। माइनस के 9x और प्लस के 4x, ये बचता है माइनस के 5x। ऊपर से उतारा माइनस के 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब पहली संख्या देखिए, यहाँ x है, यहाँ 5x है, इसकी कितने में गुणा करें कि 5x आ जाए, सिर्फ 5 में, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब इस 5 की x में करेंगे, माइनस के 5 की x में करेंगे माइनस के 5x, माइनस के 5 की 1 में करेंगे माइनस के 5, चिन्ह पलट दीजिए, ये प्लस, दोनों संख्या कट गई, यानी कि ये हमारा काट के ये आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 बराबर किससे हमने भाग दिया था, जिससे हमने भाग दिया था वह संख्या हमारी पहले लिखी जाती है। हमने भाग दिया था x+1 से, और भाग देके क्या आया, x² माइनस 4x माइनस के 5। अब हम इस संख्या के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। करने का तरीका उसी तरह से है, पहली संख्या जुगी तो चलेगी हमारे साथ x+1। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, 5 एकम 5, 5 के टुकड़े जिनको जोड़ने या घटाने से 4 आए। देखिए 4 लाने के लिए वैसे तो हमें 2 + 2 होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें 5 के फैक्टर कर रहे हैं तो 5 के फैक्टर करेंगे 5 एकम 5, यानी 5 एकम 5। 5 की गुना जब हम 1 में करेंगे तो 5 आता है, और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 भी आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस इस 4 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू x माइनस के 5। केवल इस 4 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 1। ब्रैकेट खोल दीजिए अगली लाइन में, x+1 ये था हमारा x² माइनस x की 5 पे करेंगे 5x, बाहर माइनस से अंदर की चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का 1x और माइनस के 5। तो यह आता हमारा x+1। पहले दो संख्या में क्या कॉमन आता है, x, अंदर बचा x माइनस के 5। अगली संख्या में कोई कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि साइन प्लस का है तो इसलिए प्लस का लगा देते हैं। अंदर बचा था हमारा x माइनस के 5, तो एक तो आ जाता है हमारा x+1, एक आ जाता है हमारा x माइनस 5, एक आ जाता है हमारा x+1। तो ठीक है बच्चों, इसके जो गुणनखंड आते हैं वो ये हमारे तीनों इसके गुणनखंड आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे आप समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये आप आज पूरा करिएगा।